प्रातः क्लास चल रहा था 29 अक्टूबर 1967 का। पहले पेज की मध्यार्ध में बात चल रही थी बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मुझते हैं मौत करके। इस दादा को क्यों बिठाया है? तो समझाना चाहिए, ये तो भागीरथ है ना। शिव भगवान वाच है, ये रथ मैंने लिया है। क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए। नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं? पतित से पावन बनाने के लिए रोज पढ़ाना भी जरूरी है। अभी तुम बच्चों को बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो, और सभी आत्माओं को अपने बाप की याद दिलाना है। कृष्ण को तो सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। कृष्ण को नहीं कहेंगे, राम को सभी आत्माओं का बाप कहेंगे क्या? राम को भी सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। लेकिन जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं और मनुष्य का चोला धारण करती हैं, जीवात्मा का रूप धारण करती हैं, तो उनका एक बाप है जो मनुष्यों का बाप कहा जाता है। कृष्ण को तो अपना शरीर है, तो ये बाप बहुत सहज समझाते हैं। जहां थोड़ा भी अपनत्व रह गया, देभान रह गया, तो वो शालिग्राम नहीं बन सकते। कृष्ण की आत्मा शालिग्राम की कोटि में नहीं आती। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बहुत में बहुत कितने शालिग्राम बनाते हैं? 1.25 लाख 2 लाख, इससे जास्ती तो बना ही न सके। तो बोला जब भी किसी को समझाओ तो बोलो बाप कहते हैं तुमको नंगा वापस जाना है। ये 2 देह रूपी दुम्ब बुद्धि से त्यागना पड़ेगा। वहां आत्माओं के लोक से पवित्र आत्मा आती है। इस साकार सृष्टि में आकर के प्रकृति के 5 तत्वों का संग का रंग लगता है और पवित्र आत्मा पवित्र बन पड़ती है। बल कोई भी आते हैं तो भी पवित्र है,
तो पहले पहले जन्म में उनकी महिमा जरूर होगी, पवित्र की महिमा होती है। पवित्रता का पूजन होता है। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका भी नाम होता है, जरूर उनमें पवित्र आत्मा की प्रवेशता होती है, तब उनका नाम वाला होता है। मान लो इब्राहिम आता है तो पवित्र तन में आता है या पवित्र में आता है? अपवित्र में आता है। और परम धाम से आने वाली इब्राहिम की आत्मा पवित्र होती है, तो धर्म पिता के रूप में नाम वाला हो जाता है। इसलिए महिमा होती है। वैसे ही इनमें भी बाप की प्रवेशता होती है। इनमें क्यों कहा, इसमें क्यों नहीं कहा? अकेले ब्रह्मा की बात नहीं है। ब्रह्मा के अंतिम जन्म के चोले में प्रवेश करते हैं तो भी सृष्टि के पहले पत्ते के रूप में, पहली आत्मा के रूप में प्रश्न का गायन हो जाता है। राम में भी बाप की प्रवेशता होती है, तो राम का भी गायन है। कोई भी धर्म स्थापन करने के लिए पवित्र आत्मा की प्रवेशता होती है। क्योंकि उनको आना ही धर्म स्थापन करने के लिए है। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए कहते हैं, अभी ये गुरु अक्षर कहना पड़ता है। कोई सिख बैठा हो, तुम सिर्फ नानक कहो, तो कहेगा इनको इतनी भी सभ्यता नहीं है। वो फट से कहेंगे गुरु नानक बोलो, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है। तो जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मर्तबे से महिमा की जाती है। मर्तबा न बताने से भी अच्छा नहीं है, कहने से भी अच्छा नहीं है। वास्तव में बच्चों को समझाया जाता है कि इस दुनिया में गुरु कोई भी नहीं है। गुरु उसको कहा जाता है जो भारी होता है, गुरुत्वाकर्षण वाला होता है। इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जो भी आए, वो दुनिया के आकर्षण में आकर के नीचे गिर गए। तो गुरु कहाँ हुए? खुद की ही दुर्गति हो गई। एक परम पिता परमात्मा ही है जो कभी भी किसी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं आता। कोई का भी प्रभाव उसको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए उनको सद्गुरु कहा जाता है।
उसके नाम पर ही गाते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। ऐसा गुरु है जिसको काल भी नहीं खाता, अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु कभी होती नहीं। और मूर्तिमान भी होता है, ऐसे नहीं सिर्फ निराकार बन करके ही रहता है। इसलिए अकाल भी कहा जाता है और मूर्ति भी कहा जाता है। मूर्त अर्थात साकार, अमूर्त अर्थात निराकार, तो वो अकाल मूर्त है। जिस मूर्ति को कोई काल न खा सकता, वो है आत्मा। तब ये कहानियां आते बैठ बनाई है। कहानियों की किताबें, नावेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, कभी भी कोई भी नावल आदि नहीं पढ़ना है। कोई को नावल आदि पढ़ने की आदत हो जाती है। बाप कहते हैं ये फिल्म देखने से, बायोस्कोप देखने से और नावेल्स पढ़ने से आत्मा का सबसे जास्ती पतन होता है। यहाँ तो आकर तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई निभागी होती है, बाबा बताते हैं कब कोई ब्राह्मणियां, ब्रह्मा कुमारियां भी नावेल्स पढ़ती रहती है। ईश्वरीय सेवा में मन नहीं लगता, देह भान की कशिश होती रहती है, तो टाइम पास करने के लिए नावेल्स पढ़ती है। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कब भी किसी को नावेल्स पढ़ते हुए देखो तो झट उठाए को फाड़ दो। इसमें डरना नहीं है। कि कोई ब्राह्मण दादी या दादा हमको कोई श्राप न दे देवे। गुस्सा न हो जाए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। तुम्हारा तो काम ही है एक दो को सावधान करना। बेकायदे कोई भी चलन देखते हो तो कोई को भी सावधान कर सकते हो। कोई भी ब्राह्मणी की ऐसी चलन है जो ब्राह्मण पने पर काला टीका लगाए देती है, तो झट बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे? अपना भी नुकसान करते रहेंगे। खुद में योग बल नहीं होगा तो यहाँ बैठ करके भी क्या सिखावेंगे?
तो बाबा की मनाही है। अगर फिर भी ऐसा कोई काम करेंगे तो जरूर दिल खाती रहेगी, अपना ही नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना पड़े। ब्राह्मणी कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलती है। क्योंकि वो भी सर्वेंट है। ब्राह्मणों में कोई की भी राजाई नहीं है, पांडवों की भी राजाई नहीं थी। बाप तो सब बातें अर्थ सहित समझाते हैं। 29 अक्टूबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उनको देह अभिमान नहीं आना चाहिए। ये भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि बाबा हमारी महिमा करते हैं, कुछ भी नहीं। कोई भी टीचर्स हैं, टीचर्स भी स्टूडेंट का सर्वेंट हैं, सेवाधारी है। कोई गवर्नर आदि होते हैं, चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे सही करेंगे, ओबीडेंट सर्वेंट। बिल्कुल ही सिंपल नाम लिखेंगे। बाकी जो भी महिमा होगी उनका क्लर्क लिखेगा। अपने हाथ से कब कोई अपनी बढ़ाई नहीं लिखते हैं। आजकल तो आप ही अपन को श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो अपने नाम के आगे श्री फलाना लिख देंगे। वास्तव में ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए। और नहीं फीमेल अपन को श्रीमती लिख सकती है। श्रीमती भी तब होती है जब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप आकर के श्रेष्ठ मत देते हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नहीं तो इस दुनिया में सभी की है भ्रष्ट मत। तो अपने आप अपन को श्रीमत, श्रीमती और श्रीमान कैसे लिख सकते हैं? तुम समझा सकते हो? कि श्रीमत से देखो ये लक्ष्मी नारायण बने हैं। नर अर्जुन गीता की श्रीमत लेकर के नारायण बनता है। जरूर कोई की मत से बने हैं ना। भारत में ये बात किसी को भी पता नहीं है। ये इतना ऊंच विश्व का मालिक कैसे बने? कितना ऊंच? विश्व की बादशाही लेने की महत्वाकांक्षा करने वाले
बड़े बड़े हुए हैं, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी। उन सब की बुराइयां हुई, सब की लोगों ने ग्लानि की है। ये लक्ष्मी नारायण इतने ऊंचे बनते हैं कि इनकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है, जबकि शास्त्रों में सब देवताओं की ग्लानि भरी पड़ी है। तो इतना ऊंची ये कैसे बने? किसने बनाया? जरूर बनाने वाला ऊंची ते ऊंची चाहिए। इसलिए उनकी देखा दूनी आज के भक्ति मार्ग के गुरु अपने नाम के आगे स्वयं ही टाइटल धराते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज। अब ये तो झूठे टाइटल हो गए। कोई को लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया तो नहीं, तो तुम किसको भी समझा सकते हो। आओ तो हम आपको इन लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी बतावे। वो पंडित जी तो जो घर घर में जाए करके नारायण की सच्ची सच्ची कथा कह के सुनाते हैं, वो सिर्फ नाम रख देते हैं सत्यनारायण की कथा, परंतु उनको सच्ची कथा का पता ही नहीं है। तो लकड़हारा, लीलावती, कलावती की कथा बताते हैं, महिमा करने वालों की कथा बताते हैं, लेकिन सच्ची सत्यनारायण की कथा कोई को पता ही नहीं है। ये विश्व के मालिक कैसे बने? तुमको तो पता है, तो तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो हमको सदैव छाती से लगा करके रखना चाहिए। इसको भी बताओ, हमको भगवान पढ़ाते हैं। इस तरह का राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाते हैं, और हम भगवान से राजयोग सीखते हैं। ये हमारा रूहानी स्कूल का बैज है। जिसमें एक तरफ त्रिमूर्ति शिव भगवान और दूसरी ओर ये लक्ष्मी नारायण का चित्र एम ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इस बैज के निशानी से हम विश्व के महाराजा बनते हैं, और ऊंचे ते ऊंचे बाप आए हैं इन लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना करने। स्थापना होगी और इस पुरानी दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा। ये विनाश सामने खड़ा है, स्थापना सामने नहीं खड़ी हुई है। स्थापना गुप्त हो रही है, और विनाश जो अज्ञानी लोग हैं, साइंसदान हैं, वो भी समझते हैं कि इतना बारूद दुनिया में तैयार हो चुका है कि विनाश सामने खड़ा हुआ है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तो तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती है। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं,
तो ये चित्र तुम ले जाओ और बैठ करके समझाओ। अभी भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। सतयुग आदि में भी इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सत्य हरिश्चंद्र की कथा भी गाई हुई है। शिव भगवान वाच है, तुम अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम भी ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन जावेंगे। और एक जन्म की प्राप्ति की बात नहीं है, ये ज्ञान 21 पीढ़ी के लिए है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो इस दुनिया में सबके आसुरी गुण, श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही आया हुआ है, जिसको कहते हैं श्री श्री शिव बाबा। वो ही ऊंचते ऊंचे बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच है, मन मना भव। तो कोई के द्वारा तो वाच करते होंगे, इसलिए ये भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ब्रह्मा कहा जाता है। जिसको महावीर भी कहते हैं। जैनियों में अंतिम तीर्थंकर का नाम महावीर गाया हुआ है, परंतु ये नहीं जानते जो आदि है सो ही अंतिम जन्म का महावीर है। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, वो कोई भी इन बातों को जानते नहीं होंगे। वो समझते हैं आज से 2500 वर्ष पहले महावीर हुए। परंतु 2500 साल पहले तो इब्राहिम आया था, उनके बाद महात्मा बुद्ध आए और महात्मा बुद्ध का इतना लंबा चौड़ा शास्त्र वांग्मय है, परंतु बौद्धियों के शास्त्रों में महावीर का कोई भी नाम निशान नहीं है। अगर महात्मा बुद्ध से पहले महावीर हुए होते तो बौद्धि शास्त्रों में उनका नाम ना आया होता, ये हो ही नहीं सकता। वास्तव में महावीर कहो, आदिनाथ कहो, आदम कहो, एडम कहो, वो सृष्टि का आदि पुरुष 5000 वर्ष पहले हुआ था, जबकि ये महाभारत लड़ाई लगी थी। शास्त्रकारों का कहना भी है कि महाभारत लड़ाई 5000 साल पहले लगी। तो असली बात का कोई को पता नहीं है। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो, तुम्हारे साथ में ये चित्र हो,
सारी दुनिया के कच्छ में है कुरम। कुरम अर्थात चमड़े, देह अभिमान का चमड़ा। गीता आदि शास्त्र ले जा करके जाए कथा सुनाते हैं, वो तो झूठे शास्त्र हैं। मनुष्य झूठे तो मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं। कोई भी धर्म पिता आकर के शास्त्र बैठ करके नहीं लिखता है। भगवान बाप भी आते हैं, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं, कोई शास्त्र बैठ करके नहीं लिखते। वो तो सिर्फ बैठ सुनाते हैं। बड़े लंबे समय के बाद फिर शास्त्र लिखे जाते हैं। ये दुनिया है ही झूठखंड। तुम बाप की श्रीमत पर सचखंड की स्थापना करते हो। अक्षर ही एक है, पतित और पावन, परंतु पत्थर बुद्धि को समझते नहीं है कि पतित किसे कहा जाता है और पावन किसे कहा जाता है। पतित कहा जाता है नीच को, जिसकी मन, बुद्धि, तन की शक्तियां नीचे गिरती है, उनको कहा जाता है पतित। और जो कभी नीचे नहीं गिरता, जिसको कहा जाता है अच्युतम, ऊपर से कभी भी न नीचे आने वाला। ये सब पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है, तो भी मन बुद्धि से ऊपर रहता है। पतित होने का सवाल ही नहीं। इसलिए वो पतित पावन कहा जाता है। पतितों के संग के रंग में आते हुए भी खुद पतित नहीं बनता, पतितों को भी पावन बनाता है। वो झूठे गुरु लोग तो घर गृहस्थ को छोड़ करके भागते हैं, माताओं को सर्पिणी कह देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इनके संग के रंग में रहकर हम पावन बन नहीं सकते, पतितपने में जाते रहते हैं। तो झूठे हुए ना, बैठ करके अपनी पूजा कराते हैं और माता का नाम बदनाम करते हैं। बाप आकर के माताओं का मर्तबा बढ़ाते हैं। वो कुछ भी नहीं समझते, जैसे कि जानवर हैं। जानवर अपना शरीर निर्वाह करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपना शरीर निर्वाह करते हैं। कोई का कल्याण नहीं कर सकते। एक बाप ही सृष्टि पर कल्याणकारी है। इसलिए जैसा नाम वैसा उनका नाम गाया जाता है। शिव, वो सदा शिव है। कोई कोई पशु पक्षी भी अपना घर ऐसा युक्ति से बनाते हैं।
जैसा घर बनाने की कोई मनुष्य में भी ताकत नहीं है। बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं, कोई मनुष्य ऐसा घर बना न सके। बहुत फर्स्ट क्लास पक्षी आदि होते हैं। अभी तुम तो बहुत बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण भारत की अहम ऑब्जेक्ट है। भारत में इन्हों का राज्य था, तो तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ आते हो तो बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। यहाँ सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठावेंगे। चित्र भी बनाते हैं, पूछते हैं तो बताया जाता है ये तीर कमान हिंसक की निशानी है। ये तीर कमान रामचंद्र को देवे या निकाल देवे। लक्ष्मी नारायण को तो तीर कमान नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने जो भी पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थी जीवन में उन्होंने कोई भी किसी को दुख नहीं दिया, वाचा से भी दुख नहीं देते, कर्मेंद्रियों से भी दुख नहीं देते हैं। ये पुरुषार्थ का धनुष इनको क्यों देते हैं? तुम सब भी क्षत्रिय बनते हो ना। उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले क्षत्रिय बनेंगे, देवता बनेंगे या चोटी के ब्राह्मण बनेंगे। अभी हमारी उल्टी चाड़ी है। पहले हम शूद्र थे, कलाहीन, और पुरुषार्थी जीवन में ऊंचे चढ़ते हैं। तो 8 कला संपन्न वैश्य बनते हैं। फिर और चाढ़ी चढ़ते हैं तो 14 कला क्षत्रिय बनते हैं। और फिर देवता भी बनते हैं। परंतु सतयुग के लक्ष्मी नारायण को देवता बने तक का ही पुरुषार्थ है। उससे भी ऊंचा जीवन कौन सा है? देवताओं से भी ऊंच कौन है? देवताएं भगवान से डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पढ़ते, और तुम ब्राह्मण भगवान से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हो। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी कहा जाता है। तो रामचंद्र को हिंसक क्षत्रिय कहेंगे और तुम हो अहिंसक। तुम न कोई वाचा से हिंसा करते हो, न कर्मेंद्रियों से हिंसा करते हो, न वाइब्रेशन की कोई प्रकार की हिंसा करते हो। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते।
ये बात तुम अभी समझते हो। गीतों में भी अक्षर है, मन मना भव। अपन को आत्मा समझो, और ये तो समझने की ही बात है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। कोई ज्योति बिंदु को इन आंखों से देखने की बात नहीं है। इन आंखों से ज्योति बिंदु दिखाई पड़ता है क्या? समझा जाता है। और कोई भी इन बातों को समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। ये आत्माभिमानी बने की प्रैक्टिस एक जन्म की हुई प्रैक्टिस तुम्हारी 21 जन्मों के लिए स्थायी हो जाएगी। तुमको शिक्षा ही मिलती है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो। परमात्मा बाप हम आत्मा को समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी देहवान में आकर के इन बातों को भूल जाते हो। बार बार घर बार याद आने लगता है। अपन को देह समझने से देह देह के संबंधी और देह के पदार्थ आने लग पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टक हो करके सिर्फ भक्ति मार्ग में 9 भक्ति वाले ही बैठते हैं। 9 भक्ति सबसे श्रेष्ठ गाई जाती है। उसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। द्वापर के आदि में ऐसी तीव्र भक्त होते थे। सतो प्रधान भक्ति होती है, तीव्र भक्ति होती है, तो ज्ञान भी तीव्र उठाते हैं। विविचारी भक्ति होती है तो ज्ञान भी विविचारी उठाते हैं। एक से ज्ञान सुना तो अब विविचारी ज्ञान कहेंगे, अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान कहेंगे। जो अब विविचारी भक्त होते हैं वो एकदम लवलीन हो जाते हैं। तुम भी याद में बैठते हो, कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वो जरूर इस अवस्था में बैठेंगे। देखने मात्र से ही उस अवस्था का पता चल जाता है। देह का भान निकल जाएगा। अशरीरी होकर अनजाने टाइम तक उस मस्ती में बैठे रहेंगे। जैसे परम धाम में टाइम होता है क्या? दिन और रात होता है क्या? घंटा मिनट होता है क्या? जो आत्माएं परम धाम जाकर के बैठती है उनको टाइम का पता ही नहीं लगता। ऐसे ही तुम भी जब अशरीरी बन जावेंगे तो तुमको भी उस मस्ती का अनुभव होने लगेगा। ये टेव पड़ जाएगी। जैसे कि परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। निराकारी
निर्विकारी और निरहंकारी अवस्था बन जाएगी। वो सन्यासी होते हैं, वो तो होते हैं तत्वज्ञानी, उनको कहा जाता है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मा की जीवन कहानी का उनको ज्ञान होता है, तत्व का उनको ज्ञान होता है। परंतु जो सदा चित्त सदैव चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद में कहा जाता है, उसको नहीं पहचान पाते। वो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तो रहने का स्थान है परमपिता परमात्मा का, जैसे वह ब्रह्म तत्व रहने का स्थान है, वैसे ब्रह्मा भी रहने का स्थान है। कहते हैं हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ये पुराना शरीर छोड़ देंगे और ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे, तुम तो कहेंगे हम इस पुराने शरीर के तत्वों को भी सतो प्रधान बनावेंगे, योग बल से, छोड़ने की बात नहीं। तो देखो सभी का अपना अपना धर्म है, सब अपने अपने धर्म की महिमा करते हैं। कोई भी दूसरे धर्म की बात को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी जो होंगे वो अपने आदि सनातन धर्म की महिमा करेंगे। अभी तो तमो प्रधान बन गए। गीता का भगवान कब आया था, अर्थात गीता का युग कब हुआ था, कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आए राजयोग सिखलाते हैं। ये संगम युग है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और भ्रष्ट ते भ्रष्ट युगों के मेल का नाम। सतयुग की आदि होती है और भ्रष्ट युग कलयुग का अंत होता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। बनाने वाला है ऊंचे ते ऊंचे बाप। भारत ही ऊंचे ते ऊंच और भारत ही नीचे ते नीचे बनता है। सतयुग आदि में था एक धर्म और कलयुग में अंत में हो जाते हैं अनेक धर्म। अनेक प्रकार की धारणाएं, अनेक प्रकार की बातें बनाने वाले निकल पड़ते हैं। अभी भी कलयुग में अनेक धर्म है, फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है। सच्चाई छुप गई है, बाकी झूठ खंड साफ खड़े हुए हैं। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल दिया जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा हुआ है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था वो अभी प्राय अलोप है।
प्राय लोप का मतलब पूरा लोप नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ लोप हो चुका, देखने में भी नहीं आता। अभी प्राय लोप हुए उस धर्म को फिर से वापस स्थापन करते हैं। बाकी जो इतने धर्म हैं ये सब पीछे पीछे आए हैं। फिर भी चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से ये नई दुनिया जरूर बननी है। नई दुनिया में सिर्फ इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे भी हैं। बड़ी चीज होगी तो कोई भी देख करके पूछेंगे ये क्या उठाया है, तो बोलो हमने वो चीज उठाई है जिससे मनुष्य बैगर से प्रिंस बन जाते हैं। ये बातें समझाने में दिल में बड़ी उमंग और खुशी होनी चाहिए, उल्लास आना चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, परंतु आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सुनने वाले भी मानेंगे। जरा भी देह अभिमान आया तो कोई भी तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। बताना चाहिए हम आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं, और भगवान बाप हमको नैनों पर बिठाए कर ले जाते हैं। नैनों पर बिठा कर ले जाने का मतलब क्या हुआ है? अंत में ऐसी तीखी और मीठी दृष्टि देंगे कि तुम अपने देहभान में रह भी नहीं सकेंगे। बलात् देहभान त्यागना पड़ेगा। तुम जानते भी हो इस अच्छी दुनिया में हमको रहना नहीं है। आगे चल करके देह अभिमानी बहुत त्राह त्राह करेंगे। बात मत पूछो। मुसलमानों की जब लड़ाई लगती है, एक गांव में कुछ आपस में झगड़ा हुआ, अखबारों में पड़ा, तो दूसरे गांव में भी ढेरों को मार देंगे। इन यवनों और हिंदुओं का बहुत झगड़ा होता है। आगे चल करके देखना कैसे खून की नदियां बहती हैं। अपने धर्म वाले कोई को इतना तंग नहीं करते हैं। और धर्म के तो जब बिगड़ते हैं तो बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं और करोड़ों मरेंगे तो लाख लिखेंगे। पता ही नहीं चलने देते हैं कितने मर गए। पूरी बात थोड़े ही बताते हैं। अभी तो ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं कुछ भी नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, गो गोचर जहां मन लगे मन जाई।
ये इंद्रियों से हम जो कुछ भी देखते हैं, जहां तक भी हमारा मन जाता है, वो सब माया का रूप है, माया का पसारा है। यहाँ के मनुष्य तो कांटों में सल है। सत्युग होगा फूलों का बगीचा, कांटे तो दुखदाई होते हैं, फूल हल्के भी होते हैं और सुखदाई भी होते हैं। फिर हमारे नैन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नैन शीतल हो जाते हैं ना। तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके कदम में पदम होते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए, हम ये राज्य अभी स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने ये बैचेस बनवाए हैं, जिनमें एक तरफ है त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति शिव आकर के कैसे इन लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना करते हैं। सफेद साड़ी पड़ी हुई हो और पॉकेट में बैज पड़ा हुआ हो, गाते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ भी साधु संत आदि नहीं जानते। लाखों वर्ष लगाए दिए हैं, तुमको बाप ने बताया है। बच्चे तो बहुत हैं, परंतु नामी ग्रामी तो ये राधे कृष्ण ही है। कौन से राधे कृष्ण? सतयुग के राधे कृष्ण को तो कोई जानते भी नहीं है। हाँ, सतयुग के फर्स्ट राधे कृष्ण होंगे, उनको फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस कहेंगे। परंतु कब किसके ख्याल में भी नहीं आवेगा कि ये सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस कहां से आए, इनको जन्म किसने दिया। सतयुग के आगे तो जरूर कलयुग होगा। उन सतयुगी देवताओं ने क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई भी इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते। किन्हों को हैं? भारतवासी कोई भी इन्हों को माने किन्हों को? लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण को या लक्ष्मी नारायण को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। ये तो बाप आकर के बताते हैं कि एक होते हैं विश्व के मालिक और एक होते हैं सतयुग के मालिक। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म नहीं था। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको राजयोग सिखा रहे हैं और हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। हमारी ये अहम ऑब्जेक्ट है। बल मंदिरों में यादगार इनके चित्र है, परंतु ये थोड़े समझते हैं कि इस समय ये राजधानी स्थापन इनकी स्थापन हो रही है। हमारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी हो जाती है जैसे मेहतरों की, जैसे कि गंद उठाने के सिवाय कोई दूसरा धंधा ही नहीं।
यहाँ समझाते तो बहुत हैं, परंतु बाहर निकलते हैं खलास हो जाते हैं। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको ये पैगाम देने की युक्ति कैसे रचे, इसके लिए मेहनत करनी है। नशे से कहना चाहिए शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। हम सिवाय एक शिव बाबा की और किसी को याद नहीं करते। ऐसे ऐसे बोलने की उछल आनी चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।